कबीर को बाणी पहले उतरी। कबीर मुसलमान है जन्म का। जब हरमंदिर साहब बनाया, उसकी नींव रखाई वो मुसलमान से रखवाई। तो ये तो है ही नहीं। जिस धर्म की है ना राज, वो पहले से ही जुल्म करता आया है। कानों में सिक्के डाल डाल के किन्होंने डाले, जात पात किसने बढ़ाई, ये वो टोली है। ये तो जुल्म के पक्षधर हैं, अंग्रेजों की पक्षधर थे। जो सत्ता होती है उसके साथ होते नहीं, चाहे सत्ता कितनी भी जालिम हो, सत्ता के साथ रहते हैं। तो सबर का उसका बांध टूट गया ना, अशांत जो है ना, ये अंदर अशांति पब्लिक के, ये क्रांति बन जाएगी अगर ये ना सुधरे सारे। ये मत सोचें जिनके हाथ में पावर है कि हमारे हाथ में रहेगी। क्रांति आ जाएगी नीचे से, क्रांति आ ही रही है, पब्लिक तो कर रही है ना। अगर ये ना जागे तो देखना क्या होता है। पब्लिक नहीं है कसूर, पब्लिक का ऊपर जो है बैठे उनका कसूर है। उन्होंने छोड़ दिया इस्लाम, जो राजा हैं। जो कुछ वहाँ होता है दुबई में, आओ सबको पता है, मैं क्या कहूँ। अब दुबई तो साथ है ना इजराइल के। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। सियासतदानों को अपने आप सुधर जाएंगे जिस रोज हम सुधर गए। वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन धर्म सिंह निघंग हमारे साथ में मौजूद हैं। आज फिलिस्तीन के लिए, जो फिलिस्तीन में जो युद्ध जारी है, 20,000 से ज्यादा लोग जहां पर मारे जा चुके हैं, उसकी सॉलिडेरिटी में एक प्रोग्राम में यहाँ पर आए थे। इनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया कह रही है कि युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल युद्ध रोकने के लिए पर बात नहीं कर रहे हैं, युद्ध नहीं रोक पा रहे हैं और निर्दोष नागरिक, आम नागरिक मारे जा रहे हैं। उसे ये किस नजरिए से देखते हैं सर? देखो, मैं तो इस नजरिए से देखता हूँ कि जो यूएनओ में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठे हों, इन पे हमला करें, जवाब दें इनका। अगर वो नहीं देते तो यूएनओ तो हो गई खत्म। अब धर्म, जब सरकार जो है ना, जिनके हाथ में पावर है, वो दमन करने लग जाएं पब्लिक का, और दूसरी सरकार मुंह देखे, तो फिर तो खुदा की जरूरत है। ऐसे ही हमारे गुरुओं ने किया था। फौज जो बनाई थी, सरकार जुल्म कर रही थी, करवाने वाले करवा रहे थे, कोई अल्टरनेटिव नहीं रहा था कि हम अपना बचाव आप करें। अब धर्म को अपना बचाव आप करना पड़ेगा। धर्म एक है, दुनिया के जितने आदमी हैं ईमानदार, गरीब, वो अपनी रक्षा आप करें। कैसे करेंगे? सरकारें भी बदल सकते हैं, इलेक्शन आएगा, ठीक है। पहली बात तो वोट से सरकारें बदल दो, ये सब जो देख ली। आप पूरे नाराज नजर आए थे मंच पर। आपने कहा था कि 57 इस्लामिक मुल्क हैं, अगर सिर्फ यही इकट्ठे हो जाएं तो युद्ध रुक जाए। राज क्यों ना करता? कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, जुल्म को मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो भी इस्लाम पे। तो मुसलमान कैसा मैं? तुम कहो आप मुसलमान नहीं है, मुसलमान भी हो और जुल्म तुम्हारी शय पे हो, जालिम के सपोर्टर भी हो। चुप, चाहे चुप सहमति है, क्यों है? तो इस बात का गुस्सा था मुझे। तो मान लो हम मुसलमान नहीं है, पब्लिक नहीं है कसूर, पब्लिक का ऊपर जो है बैठे उनका कसूर है। उन्होंने छोड़ दिया इस्लाम, जो राजा हैं। जो कुछ वहाँ होता है दुबई में, आओ सबको पता है, मैं क्या कहूँ। अब दुबई तो साथ है ना इजराइल के। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। सियासतदानों को अपने आप सुधर जाएंगे जिस रोज हम सुधर गए। एक चीज और देखी गई है सर कि हमास की कार्रवाई को आतंकवादी कार्रवाई कहा गया। वो होता ही है जी, वो बात नहीं। लेकिन इजराइल की कार्रवाई को आतंकवादी कार्रवाई क्यों? वो बात, ओहो, वो जो शक्तिशाली है, जिसपे शक्ति है, ऐसे ही होता है। वो मारता भी है, रोने भी नहीं देता, शुरू से ही है। फिर खुदा के पास सबर है, जिस रोज सबर का उसका बांध टूट गया ना, अशांत जो है ना, ये अंदर अशांति पब्लिक के, ये क्रांति बन जाएगी अगर ये ना सुधरे सारे। ये मत सोचें जिनके हाथ में पावर है कि हमारे हाथ में रहेगी। क्रांति आ जाएगी नीचे से,
क्रांति आ ही रही है, पब्लिक तो कर रही है ना। अगर ये ना जागे तो देखना क्या होता है। अब मैं क्या कहूँ। पूरी दुनिया कह रही है कि युद्ध रुक जाना चाहिए, लेकिन कुछ चंद देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, वो नहीं चाहते युद्ध रुके। तो क्या पूरी दुनिया उनकी गुलाम है? गुलाम दुनिया नहीं है। गुलाम वो पावर, जिनके हाथ में पावर है उन्हें डर है। किसी को तो ये डर है कि अगर मैं ना रहा तो पब्लिक मेरे खिलाफ है, तो मैंने इस्लाम छोड़ दिया। पब्लिक नहीं चाहती, वो इसकी वजह से मैं गद्दी ऋषि हूँ। वो लोग हैं मुसलमान, उनको जरूरत है अपनी पर्सनल, इसलिए आंख बंद कर रखी है उन्होंने। वो बात मैं कह रहा था कि उनका भी इम्तिहान है। पब्लिक को खुद, जो खुदा है पब्लिक में ही होता है। सर, आप चूंकि एक धर्मगुरु भी हैं, एक धर्मगुरु होने के नाते आप देखिए, क्योंकि मसला थोड़ा धार्मिक भी है, ये मसला किस तरीके से हल होगा? हल तो जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। हल तो ये जुल्म का नाश होना है और कुछ नहीं होना। जुल्म होगा, मौतें हो रही हैं और होंगी, और जो जालिम है उसका, शैतान का नाश हो जाएगा। उसमें इंसान की हुकूमत आ जाएगी, धर्म की हुकूमत आनी है। इसके बाद कोई रोक नहीं सकता। अब नंगे हो गए सारे ये शैतान जिन पे पावर है, पब्लिक में नंगे हो गए। बस ये थोड़े दिन की बात है। सर, इसी उम्मीद के साथ में 70 साल गुजर गए, 70-75 साल गुजर गए इजराइल को और फलस्तीन वाले कन्फ्लिक्ट को, लेकिन हल आज तक नहीं हो पाया। नहीं हो पा रहे। हालात आज और हैं सारे मुल्कों में। जो पब्लिक उठ खड़ी, पहले क्यों नहीं उठी कभी? अगर 70 साल हुए, उसका रिएक्शन भी देखो ना आज जमीन पे क्या है। अगर वो एक्शन है, उसका रिएक्शन भी है पब्लिक में, तो होता ही है। बीमारी इतनी बढ़ गई कि अब बीमार की मौत है। भारत पे एक सवाल करूंगा सर। भारत की परंपरा रही हमेशा कि भारत हमेशा पीड़ित के साथ रहा, ये फलस्तीन के साथ रहा। लेकिन अब भारत में क्या होता है, अगर फलस्तीन के लिए अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस डिटेन कर ले जाती है। अब भारत में जिस धर्म की है ना राज, वो पहले से ही जुल्म करता आया है। कानों में सिक्के डाल के किन्होंने डाले? जात पात किसने बढ़ाई? ये वो टोली है। ये तो जुल्म के पक्षधर हैं, अंग्रेजों की पक्षधर थे। जो सत्ता होती है उसके साथ होते नहीं, चाहे सत्ता कितनी भी जालिम हो, सत्ता के साथ रहते हैं। जब मुसलमान थे उनके साथ थे, हमारे खिलाफ रहे सिखों के। जब ये अंग्रेज आ गए उनके साथ रहे, अब उन पे पावर है उनके साथ है। ये तो जालिम के साथ है। ये प्रवृत्ति जैसी आदमी की होती है ना, बर्ड ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो बात है। मिट्टी की बात की आपने सर, उसकी प्रवृत्ति की। आप कह रहे थे कि ये मिस्र के ईसाई और ये सब मिलकर के, और हम यहाँ से, एक आपने मंच पे जो कहा था वो क्या थी पूरी बात? आप पूरी बात ये है कि सिख तो मतलब है जो पूरा मंथन करके धर्म का प्योर धर्म है गुरु ग्रंथ में, उसमें मुसलमान भी हैं भक्तों में, हिंदू भी हैं, ब्राह्मण हैं, हिंदू तो नहीं है, पंडित भी हैं, सारे हैं, जाट भी हैं, मुसलमान भी हैं। हिंदुओं में से आए हैं, कुछ मुसलमानों। साझा ग्रंथ हो गया ना ये दोनों का, तो ये तो एक हो गया ग्रंथ में। कबीर को वाणी पहले उतरी। कबीर मुसलमान है जन्म का। जब हरमंदिर साहब बनाया, उसकी नींव रखाई वो मुसलमान से रखवाई। तो ये तो दो है ही नहीं। आखिरी सवाल है, क्या शांति संभव है विश्व में फिलहाल की जो पस मंजर है उसको देखते हुए? ना शांति हमेशा रहती है, ना शांति हमेशा रहती है। अब अशांति की तो हद हो गई। जो सिम्टम है ना आज ग्रंथों में, वो आज चल रहे हैं हमारी मौजूदा दौर में। जब ये सिम्टम हो जाएंगे तो युग पलट जाएगा। बस वो सिम्टम है। सिम्टम है।
ना शांति कभी रहती है और ना अशांति कभी रहती है, ये कहना है धर्म सिंह निहंग का, जो वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं। फलस्तीन की सॉलिडरिटी में यहाँ पर आए थे। इन्हें उम्मीद है कि अब अशांति की हद हो चुकी है, तो अब विश्व में शांति होगी।